जय हिंद। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आजादी के जश्न में आज देश का जोश हाई है और आज वो दिन है जब हमने स्वतंत्रता का वो लम्हा देखा जिसका हमें इंतजार था। आज हम आजाद हैं, लेकिन यहां तक के सफर भी आसान नहीं था। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से लेकर कोरोना, कश्मीर से लेकर बंटवारे तक के मुद्दों पर सीधी बात की है। लेकिन सबसे पहले वो गरज जो कह रही है यही समय है, सही समय है। यही समय है, यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, तुम उठो तिरंगा लहरा दो। भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा ना सको। तुम उड़ जाओ, तुम उड़ जाओ, तुम जुट जाओ। सामर्थ्य को अपने पहचानो, सामर्थ्य को अपने पहचानो। कर्तव्य को अपने सब जानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। देश का किसान एक प्रकार से छोटा किसान है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें इन छोटे किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, उन पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, वो रह गया। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना में सुधार हो, एमएसपी को 1.5 गुना करने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर से बैंक से कर्ज मिले इसकी व्यवस्था हो, सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं खेत तक पहुंचाने की बात हो, किसान उत्पादक संगठन हो। ये सारे प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। आने वाले समय में ब्लॉक लेवल तक वेयर हाउस की फैसिलिटी क्रिएट करने का भी अभियान चलाया जाएगा। हर छोटे किसानों के छोटे छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम सीधी उनके खाते में जमा करा दी गई है। छोटा किसान अब हमारे लिए, हमारा मंत्र है, हमारा संकल्प है, छोटा किसान बने देश की शान। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं। हम आपको सीधा वहीं की तस्वीरें दिखाते हैं। शहीदों को नमन करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। साथ में सेना प्रमुख भी हैं और इस वक्त शहीदों को नमन करते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वॉर मेमोरियल से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ इस मौके पर। वॉर मेमोरियल की तस्वीरें जहां पर इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी लोग मौजूद हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से लेकर बंटवारे तक पर सोच और सरोकार को पेश किया है। न्यू कश्मीर को लेकर वो राय रखी जहां से चुनाव अब दूर नहीं है। कश्मीर समेत दूसरे राज्यों की जुड़ती सीमा पर जवान मुस्तैद रहे और जश्न आजादी से भरपूर होकर। जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारियां चल रही है। लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। एक तरफ लद्दाख आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का केंद्र भी बना रही है।